जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू। अभी रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू क्या है, ये हमें बताता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, पहली चीज वो पूरे तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर कंज्यूम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब जितना सबस्ट्रेट कंज्यूम होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उससे हमें कितनी एनर्जी मिलने वाली, कितना नहीं मिलने वाली, है ना। और ये रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू इस चीज का भी हमें जवाब देता है कि क्यों ग्लूकोज को ही एज ए प्राइमरी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्यूशेंट एक रेशियो है बेसिकली, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भी रेस्पिरेशन के टाइम पे हमने कितना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व किया और उस प्रोसेस के टाइम पे कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो O2 तो कंज्यूम होगा ही होगा, और कितना हमारा सबस्ट्रेट का यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है ना जिसके अंदर हमारे सबस्ट्रेट को ब्रेक किया जाता है ना। तो उस टाइम पे कितना CO2 इवॉल्व किया वो टोटली डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। तो रेशियो क्या बताता है, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वही हमारा फिक्स एग्जाम्पल है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के यूज होते हैं और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होता है, हमें CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा एज एंड प्रोडक्ट, कुछ हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे एज एंड प्रोडक्ट, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, C6H12O6 आपको पता है ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में आप एक चीज देखो, अगर हमें इस रिएक्शन से ये पता करना है कि रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू ग्लूकोज की क्या होगी, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितना ऑक्सीजन हमारा कंज्यूम हुआ है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने कंज्यूम हुए हैं, 6, हमें पता चल रहा है यहाँ पर, है ना। कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इवॉल्व हुआ है, 6 मॉलिक्यूल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो रेस्पिरेटरी क्यूशेंट ऑफ ग्लूकोज अगर निकालना है तो ऊपर हमें CO2 कितना इवॉल्व हुआ है अपॉन में कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। तो अरे वाह, ये तो हमारा यूनिट वैल्यू आ गया, यानी कि रेस्पिरेटरी क्यूशेंट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी चीज को एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास में ट्राइपाल्मिटीन का। ट्राइपाल्मिटीन का फॉर्मूला होता है C51H98O6, और इसको अगर हम लोग जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ऑफ कोर्स 2 मॉलिक्यूल हमारे यूज होने वाले हैं। इसके रेस्पिरेशन के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, 145 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हो रहा है, 102 CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो 98 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस में ऑफ कोर्स हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले जब हमें रेस्पिरेटरी क्यूशेंट कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ। तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, 145 कंज्यूम हो गया। कितना CO2 इवॉल्व हुआ, 102। अरे वाह, हमें तो यहाँ ये देखने पे मिल रहा है कि ये वैल्यू जो है दोनों डिफरेंट, मतलब आंसर यूनिट वैल्यू में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा हो रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल कम रहा है। यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, ट्राइपाल्मिटीन, राइट, ये हमने हमारा सबस्ट्रेट लिया है। तो इसका अगर हमें रेस्पिरेटरी क्यूशेंट निकालना है तो ये हमारा होगा 102 अपॉन में 145। वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 0.7 वैल्यू आने वाली है। मतलब ये हुआ कि जो सबस्ट्रेट है इसका पूरे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाया रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे। तो इसीलिए हमारा जो नेचर है वो ग्लूकोज को ऐसा सबस्ट्रेट लेता है जब उसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है तो। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज या हम कहें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन का प्रोसेस, है ना। कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा।
अगर सबस्ट्रेट का कंप्लीटली कंजप्शन नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिलेगा, बट वेस्टेज बहुत सारा हो जाएगा, है ना। इसीलिए ग्लूकोज को प्रेफर किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई एक सबस्ट्रेट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसकी रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू क्या होगी, तो वही हम यहाँ पर लेके आए हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू, एक सेकेंड, यस, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी क्यूशेंट वैल्यू है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हमने कैलकुलेट भी किया है, यूनिट वैल्यू आएगा। फैट के लिए ये 0.7 वैल्यू होती है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, अल्कोहल के लिए 0.66 होगा, मैलिक एसिड 1.33। ये वैल्यू सारी की सारी आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में आपसे पूछी गई वैल्यू है। टार्ट्रिक एसिड 1.6, ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 4 वैल्यू होगा इसका। मिक्स डाइट अगर आप लेते हो तो 0.8, और ट्राइपाल्मिटीन इसका भी हमने कैलकुलेट करके देखा है 0.7 रहेगा।